साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु भंते जी के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को भगवान बुद्ध जी का 32 महापुरुष लक्षण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान बुद्ध जी के शरीर में वो 32 महापुरुष लक्षण कौन कौन से थे, क्या क्या था, और सबसे विशेष बात उनके मिलने की कारणा क्या थी, मतलब किन कर्मों से वो 32 महापुरुष लक्षण भगवान बुद्ध जी को मिला। तो वो पूरा आज बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए। तो उन दिनों भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में थे। तो ये देशना जो है दीर्घ देशना है, लक्खन सूत्र नाम है इसका, दीर्घ निकाय में आता है, लेकिन समय के अनुसार आप लोगों को हम ये बता देंगे। तो भगवान बुद्ध जेतवन आश्रम में ही थे उन दिनों। भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, जिस किसी भी महापुरुष में ये 32 लक्षण होता है, तो अंग लक्षण होता है, तो उन लक्षणों से युक्त उस महापुरुष का केवल 2 ही गति होती है, तीसरा नहीं। मतलब समझ लीजिए कि जिस किसी व्यक्ति में ये 32 महापुरुष लक्षण है तो उसका केवल 2 ही नियति है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति घर में रहता है, तो घर द्वार में रहता है, तो गृहस्थ जीवन में रहता है, तो चक्रवर्ती राजा बनता है, पूरे धरती का राजा बनता है। वो कौन? जिसके पास 32 महापुरुष लक्षण है, तो और वो घर में रह गया। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि अगर वो चक्रवर्ती राजा बनता है तो 7 रत्न मिलता है उसको, राजा को। पहला है चक्र रत्न, उसी चक्र रत्न के बल पे पूरी धरती को वो जीत लेता है। दूसरा है हस्ती रत्न, सफ़ेद हाथी मिलता है जो आसमान से जाने वाला होता है। तीसरा है अश्व रत्न, एक अश्व मिलता है जो आसमान से जाने वाला होता है। चौथा है मणि रत्न, एक ऐसी मणि मिलती है कि जिसका प्रकाश रात में भी 10 किलोमीटर दूर तक फैलता है। ऐसा मणि मिलता है उस राजा को, चक्रवर्ती राजा को। पांचवा है स्त्री रत्न, उसे एक ऐसी स्त्री मिलती है बहुत ही सुंदर, मनुष्यों के सुंदरता से ऊपर, पर दिव्य सुंदरता नहीं होता, मतलब इतना सुंदर स्त्री रत्न मिलती है। वो स्त्री बिल्कुल पतिव्रता होती है, अपने पति को छोड़ किसी दूसरे के बारे में सोचती नहीं है। उसके मुख से नील कमल का सुगंध निकलता है, शरीर से चंदन का सुगंध निकलता है। और उस स्त्री का शरीर गर्मी के मौसम में उसका शरीर ठंडा रहता है, ठंडा के मौसम में उसका शरीर गर्म रहता है, और उसका शरीर अत्यंत कोमल होता है। इस प्रकार स्त्री रत्न मिलती है। छठा है गृहपति रत्न, एक ऐसा उपदेश देने वाला गृहपति मिलता है कि वो सारा उपदेश राजा को देता है। यहाँ तक कि अगर नदी के बीच में भी राजा कहेगा कि मुझे यहाँ पर सोना चाहिए, तो उसके पास ऐसा दिव्य चक्षु होता है उस गृहपति के पास कि वो वह कहीं से भी वो धन दे देता है, इतना वो चतुर होता है गृहपति रत्न। सातवां है परिनायक, बेटा मिलता है जो अपना राजा का पूरा कार्यभार को संभाल सकता है। तो इस प्रकार 7 रत्नों से सुशोभित वो राजा, चक्रवर्ती राजा, पूरे धरती को जीत करके राजा बनता है। तो भगवान बुद्ध जी बताएं घर में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनता है, लेकिन भगवान बुद्ध जी कहें कि अगर वो 32 महापुरुष लक्षणों से सुशोभित वो व्यक्ति घर को छोड़ देगा, तो घर को त्याग करेगा, तो अविद्या मोह जाल को काट करके अरहंत सम्मा संबुद्ध बन जाता है। वो सम्मा संबुद्ध बनता है वो व्यक्ति अंग लक्षणों से। तो भगवान बुद्ध जी इसी सूत्र में कहते हैं कि सामान्य इस 32 महापुरुष लक्षणों के बारे में भी ऋषि लोग भी जानता है, क्योंकि उन लोगों के शास्त्र में आता है 32 महापुरुष लक्षण कौन कौन से हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी कहें कि उन लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि ये 32 महापुरुष लक्षण किन कर्मों से मिलता है,
किन कर्मों से मिलता है, क्या करने से मिलता है, ये दूसरा किसी को भी नहीं मालूम है, केवल भगवान बुद्ध ही जानते हैं। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वही हम अभी तुम लोगों को बता देंगे, ऐसा भिक्षुओं को कहते हैं। तो इसी सूत्र में क्या है कि पहले 32 महापुरुष लक्षण बताया गया है, इसके बाद उसका कारण बताया गया। तो उतना समय नहीं है, इसलिए हम लक्षण को भी बताएंगे और उसका कारण क्या है, क्या कर्म करने से मिला, वो भी हम आप लोगों को बता देंगे। तो 32 महापुरुष लक्षण में सबसे पहला लक्षण है सुप्रतिष्ठित पादो। सुप्रतिष्ठित पादो मतलब भगवान बुद्ध जी का जो चरण है, मतलब पहला लक्षण है, जो चरण है वो पूरा समान रूप से धरती पर पड़ता है। समान रूप से मतलब समान व्यक्ति चलते समय या तो पहले एड़ी पड़ता है ना, या इसके बाद पंजा, लेकिन उनका नहीं, पूरा समान रूप से पड़ता है। इसके बाद उनका जो चरण है, बीच में गड्ढा नहीं, जैसे हम लोग देखेंगे चलेंगे तो टेढ़ा रहता है, गड्ढा ऐसा रहता है, छपेगा, तो उनका नहीं, बिल्कुल समान रूप से चलता है। धरती पर चलते समय पूरा समान रूप से बैठता है, एक साथ बैठता है ना, पूरा फ्लैट है अंदर नीचे। तो इसका कारण क्या है, इसे लक्षण क्यों मिलता है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, भिक्षुओं, बोधिसत्व पिछले जन्मों में, बहुत जन्मों में पुण्य कर्मों को बहुत ही दृढ़ता रूप से किए हैं। इसके बाद अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने मन से सदा अच्छे कर्म ही किए हैं, बुरे कर्म नहीं किए हैं। इसके बाद हमेशा दान में लगे हैं, बहुत बहुत दान दिए हैं, थोड़ा नहीं, बहुत दान दिए हैं। इसके बाद शील सदाचार का बहुत पालन किए हैं। इसके बाद माँ, पिताजी, गुरु लोग, इसके बाद बड़े बूढ़े लोगों को आदर सत्कार किए हैं, कभी भी उन लोगों को निंदा नहीं किए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये पुण्य कर्म करने की वजह से वो बहुत बार देवलोक में जन्म लिए, बहुत बार देवलोक में जन्म लेकर के अन्य देवताओं से ज़्यादा आयु, वर्ण, सुख, बल और परिवार संपत्ति मिल गया। और इसका दिव्य रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये 10 चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं वो अन्य देवताओं से। क्या करने के कारण? तन मन वाणी से हमेशा अच्छे कर्म ही किए, बहुत दान दिए, शीलों का पालन बहुत किए हैं, बड़े लोगों को गौरव किए। इसी पुण्य के फल से वो देवलोक में जन्म लेते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जब वो मनुष्य लोक में आते हैं तो क्या मिलता है, उनके पैरों के जो तलवे होते हैं वो समतल होता है, धरती पर समान रूप से पैर रखते हैं, समान रूप से पैर उठाते हैं। एक विशेष कारण है, पता है क्या? कि भगवान बुद्ध जी का जो चरण होता है ना, पूरा वैसा ही है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है। इसके बाद एक विशेष कारण है, भगवान बुद्ध जब भी चलते हैं तो उनका चरण, धरती पर चलते समय उनका चरण गायब हो जाता है, इसलिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस चरणों को, पवित्र चरणों को स्पर्श ना करे, पैर ना लगाए। केवल भगवान बुद्ध जब संकल्प करेंगे कि मेरा चरण चिन्ह ये व्यक्ति देख सके, तभी वो चरण चिन्ह रहता है, नहीं तो गायब हो जाता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस महापुरुष लक्षण से युक्त व्यक्ति बुद्ध बनने के बाद क्या पाते हैं? तो कहते हैं, बुद्ध बनने के बाद कोई आंतरिक या बाहरी शत्रु उन्हें कोई कष्ट नहीं दे सकता है। आंतरिक शत्रु क्या है? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घमंड आदि, ये सब आंतरिक शत्रु है जो भगवान बुद्ध को कष्ट नहीं दे सकता, राग, क्रोध, मोह उत्पन्न नहीं करा सकता। बाहरी शत्रु कौन है? देवता, ब्रह्म, मार, श्रमण, ब्राह्मण, कोई भी भगवान बुद्ध को हानि नहीं पहुंचा सकता। ये उसका संकेत है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है पाद तलेसु चक्र लक्षण, पैरों के तलवा पर चक्र लक्षण होता है। क्या कारण से मिला जानते हैं? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षुओं, बोधिसत्व मनुष्य लोक में रहते समय बहुत सारे लोगों को सुरक्षा प्रदान किए हैं, चोरों से लोगों को बचाए हैं, शत्रुओं से लोगों को बचाए हैं, अमनुष्यों के उपद्रव से, भूत प्रेतों का प्रॉब्लम से लोगों को बचाए हैं। इसके बाद और एक पुण्य किए हैं बहुत जन्मों में, मिलजुल करके बहुत सारे लोगों के साथ मिल के दान दिए, अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों के मिल के साथ दान दिए। ऐसा एक बार नहीं किए, बार बार किए। ऐसा करने के कारण वो बहुत बार देवलोक में जन्म लिए।
और जब वे मनुष्य लोक में आए तो उनके पैरों के तलवे पर एक चक्र लक्षण है। कैसा चक्र है, और उसी चक्र में हजारों तिल्लियां हैं। 8 नहीं, 10 नहीं, 24 नहीं, हजारों, बहुत ही सूक्ष्म रूप से है। वैसा लक्षण तलवे में अंकित होता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जब वो व्यक्ति बुद्ध बनता है तो क्या मिलता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उन्हें बहुत परिवार मिलता है बुद्ध बनने के बाद। बुद्ध का परिवार कौन है? भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका, देवता, मनुष्य, असुर, नाग, गंधर्व, ये सब बुद्ध परिवार है। तो कहें बुद्ध बनने के बाद यह मिलता है। ये दूसरा था। तीसरा लक्षण है आयतपन्नी। पैरों की जो एड़ी है ना, वो एड़ी हम लोग का सामान है, उनका और पीछे लंबा है। चौथा है दीर्घ अंगुली। उनका अंगुली लंबी होती है। इतना नहीं, इससे भी लंबा होता है। सोचिए, लंबा अंगुली सुंदर लगता होगा देखने में। अभी ऐसा दुनिया में है ही नहीं, तो बता ही नहीं सकते कि उन लोगों के जैसा होता है। तो उनका अंगुली लंबा होता है। पांचवा लक्षण है ब्रह्मुज्जुगत्तु, मतलब महाब्रह्मा की तरह उनका शरीर सीधा होता है। ये 3 है। पैरों की एड़ी लंबी होती है, हाथ पैर की उंगलियां लंबी होती है, महाब्रह्मा की तरह शरीर सीधा होता है। इसका कारण क्या है मिलने का? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षुओं, बोधिसत्व जो है मनुष्य लोक में रहते समय बहुत सारे जन्मों में कभी भी जीव हिंसा नहीं की है। कैसे? कभी भी प्राणियों को हिंसा करने के लिए हाथ से कभी भी नहीं की हिंसा, डंडा से कभी भी हिंसा नहीं की, शस्त्र का उपयोग कभी नहीं की, हमेशा पाप से लज्जित हो गए, कभी भी पाप करने में आगे नहीं गए, दया के साथ वास किए, प्राणियों को हिंसा नहीं, दया दे दी है, अनुकंपा दे दी है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इसी पुण्य के फलस्वरूप बहुत सारे जन्मों में देवलोक में जन्म लेते हैं। इसके बाद जब मनुष्य लोक में आते हैं तो उनकी पैरों की एड़ी लंबी होती है, हाथ पैर की अंगुलियां लंबी होती है, ब्रह्मा की तरह शरीर बिल्कुल सीधा होता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं। बुद्ध बनने के बाद उनको क्या मिलता है देखते हैं। बुद्ध बनने के बाद वो दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। कम आयु में बुद्ध लोगों की मृत्यु नहीं होती है। उन्हें उनका जीवन को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है, ना कोई देवता, ना ब्रह्मा, ना मार, ना श्रमण, ना सन्यासी, ना दुनिया का कोई भी प्राणी उन्हें मार नहीं सकता है। वे भगवान बुद्ध जी अपनी इच्छा के साथ ही परिनिर्वाण पाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा देवदत्त भी बहुत बार मारने का ट्राई किया, पर उन्हें मार नहीं सकता, क्योंकि वो उनका पुण्य का फल स्वरूप है, कोई मार नहीं सकता। छठा अंग लक्षण है सत्तुसदो। सत्तुसदो का अर्थ है 7 जगह पर मांस जो है ना ज़्यादा होता है। देखेंगे कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, इसका कारण क्या है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षुओं, मनुष्य लोक में रहते समय बहुत सारे जन्मों में लोगों को बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना दिए हैं। खाना पीना ये सब कुछ स्वादिष्ट स्वादिष्ट दिए हैं, मतलब स्वादिष्ट ही नहीं, स्वादिष्ट भोजन आदि वगैरह दिए हैं। बहुत बहुत दान दिए हैं। इसी पुण्य के फल से वो बहुत बार देवलोक में जन्म लिए। जब मनुष्य लोक में आते हैं तो क्या होता है, 7 जगह पर मांस ज़्यादा होता है। कहाँ कहाँ पर? दोनों हाथों में मांस ज़्यादा होता है, दोनों पैरों में मांस ज़्यादा होता है, इसके बाद दोनों कंधे पर मांस ज़्यादा होता है, और गर्दन पर पूरा मांस भरा होता है। ये 7 जगह पर। तो कहते हैं कि बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है उनको। बुद्ध बनने के बाद कहते हैं वो भगवान बुद्ध खाने योग्य, पीने योग्य, हमेशा अच्छा अच्छा भोजन बहुत मिलता है उनको बुद्ध बनने के बाद। ये था छठा अंग लक्षण। 7वां अंग लक्षण क्या है? मुदुतलुन हथ पादो। उनका हाथ पैर अत्यंत कोमल होता है। जाल हथ पादो, हाथ पैर बहुत ही लचीले होते हैं। कोमल होता है, लचीला होता है। क्या कारण है इसका मिलने का? भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु, जो बोधिसत्व हैं मनुष्य लोक में बहुत सारे जन्मों में
लोगों को इन 4 चीज़ों से संग्रह किए हैं, सेवा किए हैं। कैसे? पहला है दान से, लोगों को खूब दान दिए हैं। दूसरा है प्रिय वचन से, लोगों को हमेशा प्रिय वाणी ही कह दी है, कठोर वाणी नहीं। तीसरा है अर्थचर्या, लोगों को उन्नति में ही लगाए हैं, उन्नति होने के लिए मदद की। चौथा है समानात्मता, समानात्मता मतलब भेदभाव नहीं करके सब लोगों को समान रूप से देखें। इस प्रकार इन 4 संग्रह वस्तुओं से लोगों को संग्रह किए हैं। दान में पता है सबसे उत्तम चीज़ क्या है? धर्म का दान देना, ज्ञान का दान देना। भगवान बुद्ध जी कहें दानों में सर्वोपरि है। प्रिय वचन में सर्वोपरि पता है क्या है? लोग मीठी मीठी बातें कहते हैं, पर प्रिय वचन में सर्वोत्तम है। जिस व्यक्ति को ज्ञान सुनने का मन होता है तो उसे ज्ञान की बात सुनाता है, प्रिय वचनों में सर्वोत्तम है। अर्थ उन्नति में लगाने में सबसे सर्वोत्तम पता है क्या? जो व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है उसे श्रद्धा में लगाता है, जो व्यक्ति पापी है, दुष्शील है, उसे सील में स्थिर करवाता है, जो व्यक्ति दान नहीं देता उसे दानी बनाता है, जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं उसे ज्ञानी बनाता है। ये अर्थचर्या में उत्तम है। समान भाव में श्रोतापन श्रोतापन से समान होता है, सकदागामी सकदागामी से समान होता है, वो समानात्मता में सर्वोपरि है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये 4 संग्रह वस्तुओं से खूब लोगों को संग्रह कहते हैं। इसके कारण बहुत बार देवलोक में जन्म लेते हैं, और जब मनुष्य लोक में वो व्यक्ति आता है तो उसका हाथ पैर अत्यंत कोमल होता है। पता है कैसा कोमल? जैसे रुई को ले लेंगे तो रुई कितना सॉफ्ट होता है ना, रुई को बार बार वो करके निकाल करके फिर करेंगे तो कितना सॉफ्ट होता है, वैसा उतना कोमल उनका हाथ पैर होता है। और हाथ पैर पूरा नम्यशील होता है, पूरा लचीला होता है, किसी भी तरह से मोड़ सकता है, पूरा मोड़ सकता है, उनको कोई कष्ट नहीं होता। भगवान बुद्ध कहते हैं बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है उनको? बुद्ध बनने के बाद भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका, देव मनुष्य, असुर नाग गंधर्व आदि ये सारे लोग भगवान बुद्ध के पास आकर के भगवान बुद्ध से सबसे उत्तम दान पाते हैं लोग। क्या? ज्ञान का दान। लोग सबसे उत्तम प्रिय वचन पाते हैं भगवान बुद्ध से। क्या? कौन सा प्रिय वचन? ज्ञान नाम का प्रिय वचन। और अर्थचर्या, भगवान बुद्ध से लोगों को शील मिलता है, ज्ञान मिलता है, प्रज्ञा मिलता है। इस प्रकार लोग उनसे पाते हैं भगवान बुद्ध से। ये बुद्ध बनने के बाद मिलता है। 7वां 8वां बता दिए। 9वां अंग लक्षण है उस शंख पादो, पैर का जो टखना होता है जैसे ये है, तो पैर का जो होता है वो उठा हुआ रहता है और ऊपर रहता है, दिखता नहीं है चलते समय उनका। और है उद्धग्ग लोमो, जो शरीर का रोम है वो ऊपर की तरह उठा हुआ है और दाएं ओर घुमा हुआ है। हम लोगों का कैसा है? हम लोगों का सब नीचे नीचे सा रहता है ना, उनका नहीं, पूरे शरीर का सारा लोम ऊपर का उठा हुआ और घुमा हुआ है। अंग लक्षण है ये, महापुरुषों का लक्षण है ये, हम लोगों के पास ये नहीं है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं भिक्षु बोधिसत्व मनुष्य लोक में रहते समय हमेशा जनता को सबसे मधुर बात ही कह दी है। कौन सी बात? हमेशा धर्म की बात ही कह दी है। खूब धर्म दान दिए हैं, खूब ज्ञान का दान दिए हैं, बहुत बहुत ज्ञान का दान दिए हैं। एक जन्म में नहीं, असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प तक। उसी पुण्य के फल से वो बहुत बार देवलोक में जन्म लिए, और देवलोक से जब मनुष्य लोक में आते हैं तो पैर का जो टखना होता है वो ऊपर होता है, और उनके सारे शरीर का रोम ऊपर की ओर उठकर दाहिनी ओर घुमा होता है। बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है उनको? देखते हैं। बुद्ध बनने के बाद वो सभी प्राणियों में अग्र होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, प्रमुख होते हैं, उत्तम होते हैं। बुद्ध बनने के बाद ये मिलता है। 11वां क्या है? एनी जंगू, एक हिरण है, एनी नाम रहता है उसका, उसकी तरह जांग होता है। वो एनी हिरण का जांग ना ही पतला होता है ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होता है, समान होता है, मतलब जितना होना चाहिए उतना होता है, और बहुत मजबूत होता है। इसका कारण क्या है?
बोधिसत्व मनुष्य लोक में रहते समय बहुत सारे जन्मों में दूसरों को शिल्प सिखाए हैं। शिल्प सिखाए मतलब कि लोग दूसरों को जब विद्या कुछ भी सिखाते हैं ना, तो विद्या सिखाए हैं, पर पता है कैसे सिखाएं कि ये व्यक्ति ये शिल्प तुरंत सीख जाए, बिना जल्दी सीख जाए। ऐसे दया भाव से शिल्प सिखाएं। जैसे मान लीजिए आजकल लोग सिखाता है तो सोचता है पूरा नहीं सिखाता है, थोड़ा बचा के रखता है, नहीं तो सोचता है कि जितना हम जानते हैं इतना ये सब जान जाएगा। तो आजकल गुरु लोग क्या करता है, थोड़ा अपने पास बचा करके सिखाता है ना, पर वो ऐसा नहीं कि दया भाव से तुरंत सीख जाए ऐसा करके सिखाते थे, एकदम सरल आइडिया से सिखाते थे। उसी पुण्य के फल स्वरूप क्या हुआ, वो बहुत बार देवलोक में जन्म लिए और जब मनुष्य लोक में आए तो हिरण की तरह उनका जांघ मिलता है, बहुत शक्तिशाली, मजबूत, बहुत मजबूत होता है। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप भी टीचर हैं तो या कुछ सिखाने वाला है तो हमेशा दया भाव से ही सिखाइए कि अरे ये लोग तुरंत सीख जाए। छिपा करके मत सिखाइए, नहीं तो गुरु लोग अपने पास छिपा करके ही बताता है, वो उत्तम लोगों का आदत नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहें बुद्ध बनने के बाद उनको क्या मिलता है। बुद्ध बनने के बाद श्रमणों को योग्य जो श्रमण का परिष्कार होता है, भोजन, वस्त्र, कुटिया, दवा आदि, वो सब कुछ पाते हैं। श्रमणों को जो योग्य होता है वो सब कुछ मिलता है उन्हें। 12वां अंग लक्षण है सुखमत छवि। त्वचा अत्यंत कोमल होती है। सुखमत्ता छविया रजो जल्लं काये न उपलिप्यते। त्वचा इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि शरीर पर धूल या मैल चिपकता नहीं है। सामान्य देखिए, सोचिए तो इतना कोमल होगा, जैसे में अभी हम सरसों का दाना लेके यहाँ पर गिराएंगे शरीर पर, चिपकेगा क्या दाना? नहीं चिपकेगा, गिर जाएगा। धूल गिरा दिए तो क्या होगा? धूल पूरा सट जाता है ना, क्योंकि धूल ज़्यादा चिकना है। लेकिन भगवान बुद्ध जी का जो त्वचा है वो इतना ज़्यादा कोमल होता है, इतना ज़्यादा कि धूल भी नहीं सटता है। सोचिए कितना कोमल होगा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इसका मिलने का कारण, भिक्षुओं बोधिसत्व मनुष्य लोक में रहते समय अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए खूब मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए। वे श्रमण मुनियों के पास जा कर के ऐसा पूछते हैं कि हे मुनि जी, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, ज्ञानी व्यक्ति को क्या सेवन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूं जिससे मुझे लंबे समय तक सुख मिलेगा, मैं क्या करूं जिससे क्या करने से लंबे समय तक दुख भोगना पड़ता है। ऐसा बार बार ज्ञानियों के पास जा कर के पूछे हैं, पूछ करके उन चीज़ों को अपने जीवन में अमल किए हैं। ऐसा करने के बाद बहुत जन्मों में वो देवलोक में जन्म लिए और जब मनुष्य लोक में आए तो उनकी त्वचा अत्यंत कोमल होती है, इतना कोमल कि धूल भी नहीं बैठता है। आश्चर्य है ना। बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है? बुद्ध बनने के बाद महाप्रज्ञावान, महाज्ञानी होते हैं। उनकी प्रज्ञा बहुत गहरी होती है, उनकी प्रज्ञा से लोग बहुत खुश होते हैं। उनकी प्रज्ञा अत्यंत तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, किसी भी चीज़ की वास्तविकता को सूक्ष्म ज्ञान से देख सकते हैं। 12वां था। 13वां अंग लक्षण है सुवर्ण वर्णो। उनका शरीर का वर्ण सुनहरा है, सोने का जैसा है। कंचन सन्निभत्त चो, सोने के रंग की त्वचा होती है। उस समय पता है बात होता था भगवान बुद्ध के समय में कि सोना का रंग क्या होता है। तो उसमें पता है सोना का रंग लोग कैसे पहचानते थे? भगवान बुद्ध का रंग जैसा है वैसा होता है सोना का रंग। उस समय वैसी बात होती थी। इसका मिलने का कारण क्या देखते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं बोधिसत्व मनुष्य लोक में रह करके बहुत सारे जन्मों में कभी भी क्रोध नहीं किए, कभी भी गुस्सा नहीं किए। लोग कितना भी निंदा ही क्यों ना करे, कितना भी मजाक क्यों ना उड़ाए, कितना भी लोग उसको कितना ही क्यों ना उकसाए, पर वो क्रोधित नहीं किए। क्रोध चित्त को हटाकर हमेशा मैत्री चित्त से ही रह गए हैं। सामान्य एक बात होता है, लोग कभी कभी गुस्सा नहीं करता, लेकिन बहुत बोलने पर क्या होता है,
गुस्सा आ जाता है ना, पर वो उनको वैसा भी नहीं आया, गुस्सा नहीं किए। और एक चीज़ की, बहुत सारे जन्मों में मुलायम मुलायम कपड़ा दान दिए हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा दान दिए हैं। उस पुण्य के फल से बहुत बार देवलोक में जन्म लिए। और जब वे मनुष्य लोक में आते हैं तो उनका चमड़ी सुनहरा होता है, सोने के जैसा होता है। बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है उनको? बुद्ध बनने के बाद उनको बहुत कोमल कोमल और सुखदायी बिछावन, वस्त्र, ये सब मिल जाता है। 14वां अंग लक्षण है कोसोहित वत्थ गुह्यो। उनका जो पुरुष लिंग होता है वो छिपा हुआ होता है, जैसे कि एक मयान में छिपा हुआ हो। इसका कारण क्या है मिलने का? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षुओं, मनुष्य लोक में बहुत सारे जन्मों में जो बिछड़ गए हैं, माँ या पिता, भाई या बहन या बच्चे या दोस्त जो बिछड़ गए हैं, उन लोगों को वापस मिलाए हैं, बिछड़े हुए लोगों को वापस मिला दिए हैं, मिलजुल करके रहने की व्यवस्था की है। लोग जब मिलजुल करके रहता है उसी में खुश हो गए हैं, लड़वाए नहीं कभी भी। उन लोगों के बीच समझौता करवा के एकता और सुख शांति दिलाएं। उस पुण्य के फल से बहुत सारे जन्मों में देवलोक में जन्म लिए, और जब मनुष्य लोक में जन्म लिए तो उनका पुरुष लिंग छिपा हुआ होता है, जैसे कि एक मयान में हो। मतलब कि जैसे मयान, तलवार देखे ना कि तलवार कैसे मयान में रहता है, अंदर रहता है, वैसे ही उनका लिंग जो है अंदर रहता, छिपा हुआ। और जब पुरुष का जो पुरुष कृत्य होता है करने के लिए, तभी वो बाहर आता है लिंग, इसका फिर वापस अंदर चला जाता है। बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है उनको? बुद्ध बनने के बाद उनको हजारों हजार पुत्र मिलते हैं, शिष्य मिलते हैं। ऐसे श्रमण पुत्र मिलते हैं जो गंदगी को नष्ट करने में शूर होते हैं, पापों को मिटाने में वीर होते हैं, विकार नाम के शत्रुओं को दमन करने में श्रेष्ठ होते हैं। भगवान बुद्ध को पितृ पुत्र मिला, प्रज्ञावान में सबसे अग्र सारिपुत्र बनते जी, उनको ऐसा पुत्र मिला भगवान बुद्ध को। चमत्कारी में सबसे अग्र महामोग्गलान बनते जैसा पुत्र मिले उनको। इसके बाद पापों को, विकारों को दूर करने में बहुत अग्र है महाकाश्यप बहंती जी जैसा, जो घर में रहते समय भी पत्नी के साथ भी रहते समय में भी, एक बेड पर सोने के बावजूद भी महाकाश्यप बहंती घर में रहते समय मन में अल्प मात्र विकार नहीं जागा 13 साल तक। बाद में वो शिष्य बनते, महाकाश्यप बहंती भगवान बुद्ध का। तो ऐसा शूर शूर पुत्र मिला भगवान बुद्ध जी को। निग्रोध परिमंडलो 15वां अंग लक्षण है। निग्रोध परिमंडलों का अर्थ होता है बरगद की वृक्ष की भांति उनका शरीर परिपूर्ण होता है। मतलब जैसे बरगद का पेड़ आप लोग देखे होंगे, बरगद जैसा ऊंचा रहता है वैसा चौड़ा भी रहता है। वैसे ही उनका जितनी ऊंचाई होती है उसी के अनुसार मोटापा भी होता है, ना ही बहुत पतले ना ही बहुत मोटे हैं, बरगद के जैसा। और उनके शरीर का प्रमाण 6 फीट होता है। 16वां अंग लक्षण है ठित कोव अनोन मंतो उभो ही पानी तले ही जन्नुकानी परिमज्जति। मतलब बिना झुके हुए अपने घुटनों को हाथ से छू सकते हैं। जैसे हम लोग का जो घुटना होता है ना, खड़ा होकर के छू नहीं सकते ना, थोड़ा सा झुकना पड़ता है, उनको नहीं, खड़े रह करके छू सकता है। तो ये दोनों अंग लक्षण मिलने का कारण क्या है देखेंगे। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि भिक्षुओं, बोधिसत्व मनुष्य लोक में रहते समय बहुत सारे जन्मों में लोगों की कुशलता को देख करके, योग्यता को, क्षमता को, विशेषताओं को पहचान करके कि ये इसके योग्य है, ये इस काम के लायक है, ये उस काम के लायक है, वैसे उचित व्यक्ति को ही योग्यता के अनुसार ही उन लोगों को काम सौंपे हैं, मदद की है। उसी पुण्य के फल से बहुत देवलोक में जन्म लिए। जब मनुष्य लोक में आए तो बरगद के पेड़ की तरह ऊंचाई होती है और मोटापा होता है। और शरीर की जितनी ऊंचाई होती है उसके अनुरूप ही चौड़ाई होती है। और खड़ा होकर के अपने घुटनों को छू सकते हैं। बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है उन्हें? बुद्ध बनने के बाद वो महाधनी होते हैं।
महावैभवशाली होते हैं। भगवान बुद्ध का धन क्या है? श्रद्धा धन, शील धन, पाप से लज्जा होने का धन, पाप से भय होने का धन, बहुत धर्म ज्ञान की धन, त्याग की धन, प्रज्ञा की धन। ये धन बुद्ध बनने के बाद मिलता है उनको। 17 नंबर पर है सिंह पुब्बद्ध कायो, अंग लक्षण है। मतलब जैसे सिंह, शेर सामने से देखने में बड़ा ही तेजस्वी लगता है, वैसे ही ये एक अंग लक्षण है, सामने से देखने से बहुत ही तेजस्वी दिखता है। ये अंग लक्षण है। 18 है चितंत रंसो, जो पीठ हम लोग का होता है ना, हम लोग का पीठ के बीच में देखें गड्ढा जैसा रहता है, लेकिन उनका है पीठ के बीच में भी पूरा मांस से भरा हुआ था। मतलब पीठ में गड्ढा नहीं है, पूरा मांस से भरा हुआ है। आप लोग देखिए, आप लोगों का कैसा पीठ में गड्ढा रहता है ना, महापुरुषों का होता है पीठ में पूरा भरा हुआ होता है। 19 नंबर पर है समवत्तक खंडो, जो गर्दन है वो पूरा ही राउंड होता है, मतलब पूरा ही राउंड होता है। मांस तो भरा हुआ है, पहले बता दिए हैं, पूरा समान आकार से पूरा राउंड होता है और बड़ा ही सुंदर होता है। यहाँ पर ये 3 लक्षण है। ये मिलने का कारण क्या है देखते हैं। भगवान मुझे कहते हैं कि भिक्षु, बोधिसत्व मनुष्य लोक में रहते समय बहुत सारे लोगों का कल्याण के बारे में ही सोचे हैं, हित सुख का कामना ही किए हैं, दूसरों की उन्नति पसंद की है, दूसरों के कष्ट परेशानियों को पसंद नहीं नापसंद किए हैं। अरे ये लोग कैसे आगे बढ़े, अरे ये लोग कैसे धन दौलत से आगे बढ़े, अरे ये लोग कैसे जॉब से, पढ़ाई लिखाई से, घर द्वार से आगे बढ़े, इन लोग कैसे सुंदरता से आगे बढ़े, ऐसा ही विचार जगाए हैं। कभी भी ईर्ष्या नहीं की, ईर्ष्या नहीं करके हमेशा दो लोगों के सुख संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए ही सोचे, और आगे बढ़ते देख खुश हो गए, ईर्ष्या कभी नहीं की। इस वजह से बहुत बार देवलोक में जन्म लिए, और जब मनुष्य लोक में आते हैं तो उनके शरीर, उनका सामने का शरीर शेर की तरह तेजस्वी दिखता है, और उसके साथ ही साथ पीठ के बीच में गड्ढा नहीं है, मांस से पूरा भरा हुआ है। बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है उनको? बुद्ध बनने के बाद मिलता है कभी भी वो अपने गुणों से पतन नहीं होते हैं। जो बुद्ध लोगों का गुण होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता बुद्ध लोगों का। 20वां अंग लक्षण है रसग्ग सग्गी, अग्र रस देने वाली स्वाद कलिका होती है। उदग्गास रसहरणियों गिवाए जाता होती समावाहिनियों, उनके गले के अंदर सीधी ऊपर उठी हुई एक ऐसी विशेष स्वाद कलिका होती है जो भोजन की ऊर्जा को ग्रहण करती है। इसका कारण क्या है, क्यों मिला ये? भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु, मनुष्य लोक में रहते समय बहुत सारे जन्मों में सभी प्राणियों के प्रति दया किए हैं, अनुकंपा की हैं। वे कभी भी किसी भी प्राणी को हाथ से या ढेले से या डंडा से या शस्त्र से कभी भी हिंसा पीड़ा नहीं की। देखिए उनका जीवन आश्चर्य है ना भगवान बुद्ध जी का, कितना मेहनत वो किए हैं, एक जन्म में नहीं, असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प तक। तो मनुष्य लोक में आने के बाद उनकी एक ऐसी स्वाद कलिका होती है जो कोई भी खाना खाने के बाद सारा उसका ऊर्जा जो है पूरे शरीर को पहुंचाती है, वो कलिका। ऐसा एक नश होता है उनका। बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है? बुद्ध बनने के बाद ठंडे प्रकार का खाना हो या गर्म प्रकार का खाना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। सामान्य देखते हैं हम लोग कि सामान्य बहुत सारे लोगों को गर्म खाना खाने से किसी को एलर्जिक हो जाता है, ज़्यादा गर्म खाना खाने से शरीर को अलग अलग बीमारियां होती है, या गर्म ज़्यादा बढ़ जाता, या ठंडा खाना खाने से सेम जो होता है या वात, ये सब कुपित हो जाता है। पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उनको, उसके कारण कोई बीमारी नहीं होती है उनको। सारा खाना आसानी से पच जाता है। 21वां अंग लक्षण है अभिनील नित्तो। अभिनील नित्तो का अर्थ है उनका जो नेत्र है, जो आँख है, गहरी नीला, मतलब पूरा का पूरा नीला रंग का है उनका। गोप खुमो 22वां लक्षण है।
गोपखुमो मतलब जैसे देखे होंगे नया नया गाय बच्चा जन्म देती है तो बछड़ा, उसका जो आँख पलक होता है कैसा होता है, बड़ी बड़ी होती है ना पलक, वैसे ही है उनका आँखें बड़ी बड़ी होती है और पलकें बड़ी बड़ी होती हैं। ये 22वां है। इसका कारण क्या है देखते हैं। उनको नीला रंग का आँख क्यों मिला और बड़ी पलके वाली आँखें क्यों मिला। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बोधिसत्व बहुत सारे जन्मों में किसी को भी गुस्सा हो करके टेढ़ी आँख से नहीं देखी है, तिरछी नज़र से कभी नहीं देखे हैं, क्रोधित मन से खौफनाक रूप बना करके दूसरों की ओर नहीं देखे हैं, कभी भी चोरी चोरी भी क्रोध भरी तिरछी नज़र से नहीं देखे हैं। हमेशा सबकी ओर प्यार भरे नज़रों से, करुणा भरे नज़रों से, सच्चे मन से सबको देखे हैं, दया भरी नज़रों से देखे हैं। मतलब देखिए कि कभी भी वो आँख टेढ़ा करके या गुस्सी नज़र से, मतलब कोई को क्या होता है थोड़ा तो गुस्सा चेहरा दिखाने के बाद क्या होता है आदमी डर जाता है ना, गुस्सा हो करके तिरछी नज़र से, टेढ़ी नज़र से कभी नहीं देखें, हमेशा दया और प्यार भरी नज़रों से देखें। उस पुण्य के फलस्वरूप देवलोक में गए, जब मनुष्य लोक में आते हैं तो उनका आँख पूरा नीला है, ब्लू। मनुष्य लोक में ऐसा नहीं है ना, पूरा ब्लू है, बहुत सुंदर है। और बछड़े की तरह बड़ी बड़ी आँखें होती है उनकी। बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है, बुद्ध बनने के बाद सारे व्यक्तियों का प्रिय मन आप हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें देखने की आशा करते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध के समय जो भगवान बुद्ध को देखता था देखते रह जाता था, चाहे वो भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका कोई भी क्यों ना हो, सब उनके प्रिय बन जाते थे उस समय। 23 नंबर पर है 19 शीशो, मतलब उनका जो ललाट है पूर्ण होता है, आधा नहीं है, टेढ़ा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, पूर्ण ललाट से सुशोभित पूरा सर होता है। कारण क्या है इसका, बहुत सारे जन्मों में कुशल पुण्य अच्छे कर्म करने में सबसे आगे रहे हैं। ऐसे मतलब बहुत सारे जन्म सबसे पहले लोग खुद दान देते हैं, तब लोगों को दान दिलवाते हैं, मतलब हमेशा अच्छे कामों में सबसे आगे हैं, लेट कभी भी नहीं। चाहे दान हो, चाहे शील हो, या माँ पिता गुरु लोगों को सेवा सत्कार करने में, सब चीज़ में सबसे आगे रहे हैं और आगे रह के दूसरों को प्रेरित भी किए हैं। ऐसा नहीं कि केवल खुद किए, प्रेरित भी किए हैं। इसी पुण्य के फल से वो बहुत बार देवलोक में जन्म लिए। मनुष्य लोक में आने के बाद पूर्ण ललाट से युक्त होता है उनका सर। बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है उन्हें, बहुत सारे अनुयायी मिलते हैं। बुद्ध बनने के बाद भिक्षु है, भिक्षुनी है, उपासक है, उपासिका है, देवता है, मनुष्य है, असुर है, नाग है, गंधर्व है, ये सब लोग भगवान बुद्ध के ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाले होते हैं। 24 नंबर पर है, 24 अंग लक्षण है, एक एक लोमो, मतलब हर एक जो शरीर में जो छेदा होता है ना, एक जगह से केवल एक ही रोम होता है, दो नहीं। समान हम लोग का देखे क्या होगा, आप लोग भी देखिए चेक करके, कभी कभी एक ही छेद से दो दो तीन तीन लोम आ जाएगा, उनका नहीं, एक छेदा से केवल एक लोम ही है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट। 25वां अंग लक्षण है उन्नाच भमुख अंतरे जाता होती ओदाता मुद तुल सन्निभा, मतलब दोनों भावों के बीच, दोनों जो भाव होता है ना हम लोग का, उसके बीच एक सफ़ेद रंग का बिल्कुल श्वेत रंग का ऊर्ण रोम होता है, तो सफ़ेद रंग का ऊर्ण रोम होता है वो। 25वां अंग लक्षण है। इसका मिलने का कारण क्या है देखते हैं। बहुत सारे जन्मों में वो झूठ नहीं बोले हैं, कभी भी झूठ नहीं बोले हैं, दूसरों को कभी भी धोखा नहीं दिए हैं, हमेशा सत्य पर ही अडिग होकर के आए हैं, सत्य से सत्य मिलाकर बात की हैं, विश्वास करने योग्य सत्य बातें ही कहे हैं, दुनिया को कभी भी ठगे नहीं, सत्य पर ही अडिग रहे। इसी पुण्य से वो बहुत जन्म में देवलोक में गए। जब मनुष्य लोक में आए तो एक एक छेद से केवल एक एक रोम ही निकलता है और दोनों आँखों के बीच एक श्वेत ऊर्ण रोम होता है। बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है उन्हें, बुद्ध बनने के बाद उन्हें सारे भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका देव मनुष्य असुर नाग गंधर्व ये सब भगवान बुद्ध के विचार के अनुसार ही चलते हैं, मतलब भगवान बुद्ध का आज्ञाकारी होते हैं,
कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं वे लोग। 26 नंबर पर है 44 दंतो, उनका दांत 40 है, मतलब ऊपर 20 और नीचे 20। समान हम लोगों का कितना होता है, किसी किसी का 28 होता है, किसी किसी का 30 होता है, किसी किसी का 32 होता है, पर उनका 40 दांत है। आप चेक करिए अपना दांत गिन करके कितना है करके, 40 दांत है तो सोच लीजिए एक अंगलक्षण आपको मिल गया है। 27 नंबर पर है अविरल दंतो, मतलब जो दांत है ना दोनों का, दोनों दांत के बीच छेदा नहीं, जैसे हम लोग का क्या होता है खाना खाते समय फंस जाता है ना, उनका ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी दोनों दांत के बीच कोई भी छिद्र नहीं है, बिल्कुल समान रूप से है। इसका हाँ, और एक कारण बताते हैं आपको। आप भगवान बुद्ध जब खाना खाते थे, 40 दांत है ना उनका, खाना खाते थे तो वो भगवान बुद्ध जी ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2 या 3 बार एक खाना को चबाते हैं, मतलब खाना लेने के बाद 2 से 3 बार, 2-3 बार चबाते के साथ ही सारा का सारा खाना सब पिस जाता है, और निगलने के बाद सरसों का दाना जैसा भी छोटा सा भी पार्ट शेष बचता नहीं है, कहीं भी छेदा में या घुसता नहीं है। उनका ऐसा ये अंग लक्षण है, महापुरुष लक्षण है ये। तो 40 दांत और अच्छिद्र दांत मिलने का कारण क्या देखते हैं। बहुत सारे जन्मों में, अनंत जन्मों में दूसरों में भेद उत्पन्न करने के लिए कभी भी चुगली नहीं किए हैं, एक दूसरे को लड़वाने वाले वचन कभी नहीं बोले हैं। जिस वचन से लड़ झगड़ कर लोग अलग हो जाते हैं वैसा कभी नहीं बोले। जो लड़ झगड़ गए हैं उन लोगों को मिलाए हैं, मिलजुल कर रहने के लिए मेहनत की हैं, कभी भी चुगली नहीं की है। इस पुण्य के फल स्वरूप देवलोक में जन्म लिए, और जब मनुष्य लोक में आए तो 40 दांत होता है और दांतों के बीच कोई छिद्र नहीं होता है। बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है उन्हें, बुद्ध बनने के बाद भगवान बुद्ध के परिवार को, कौन है परिवार, भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका देव मनुष्य आदि, कोई इसमें भेद उत्पन्न नहीं कर सकता है। 28वां नंबर पर है बहुत जीव हो। बहुत जीव हो मतलब उनका जो जीभ है लंबी और चौड़ी होती है, 28 नंबर पर है। 19 नंबर पर है ब्रह्मसरो कर्विक भाणी, मतलब महाब्रह्मा की तरह गंभीर एवं कर्विक नाम का कोयल की तरह मधुर वाणी होता है उनका। देखते हैं हम लोग लंबी जीभ और मधुर वचन मिलने का कारण क्या है। भगवान बुद्ध बहुत सारे जन्मों में, पिछले जन्मों में कठोर वाणी का त्याग किए हैं। ऐसा वाणी वो कभी नहीं बोले हैं जिससे लोगों का दिल दुखे, जिससे लोगों को ठेस पहुंचे। हमेशा ऐसी वाणी ही कहें जो वाणी लोगों को प्रिय लगे, जिस वाणी को लोग बार बार सुनने का मन जगाए, मन को लुभाए, अर्थदायी, कल्याणकारी, वैसी वाणी ही हमेशा बोले, कठोर वाणी कभी नहीं बोले। इसी पुण्य के फल से मनुष्य लोक में आने के बाद उनका जीभ लंबी होती है। पता है कितना लंबा है, सामान आप हम लोग देखें कि कोई कोई लोग जीभ से नाक को छू देता है, ऐसा ऐसा। भगवान बुद्ध को उनका जीभ से कान को भी छू सकता है, इसके बाद अपना जीभ से पूरा चेहरा को ढक सकता है, इतना लंबा है। लेकिन कोई कष्ट नहीं होता, अंदर जीभ निकाल सकता, कोई कष्ट नहीं होता है, वो महापुरुष लक्षण है वो। और एक है क्या, और एक क्या मिला, महाब्रह्मा की तरह बहुत ही गंभीर वचन उनको मिला है, करवी कोयल की तरह मधुर। पता है आपको, करवी कोयल जो होती है वो पहले हिमालय में था, अभी है कि पता है कि नहीं पता नहीं। वो जब कोयल हिमालय में वो जब गूंजती है तो गूंजने लगती है तो उसका आवाज़ इतना सुंदर होता है कि अगर शेर जो है शिकार कर रहा है तो शिकार करना रोक करके आवाज़ को सुनने लगता है, इतना मधुर। पानी के अंदर जो प्राणी है वो प्राणी ऊपर आके सुनने लगता है उसका आवाज़ को। जो आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं वो पक्षी एक जगह ठहर जाता है और उस आवाज़ को सुनता है। सारे जंगली जानवर उस आवाज़ को सुनने लगता, इतना मधुर है करवी का आवाज़। भगवान बुद्ध का आवाज़ वैसा ही सुंदर है। जब एक जानवर का आवाज़ उतना सुंदर हो सकता है तो पक्षी का, महापुरुष लक्षण से सुशोभित, उनका आवाज़ कितना सुंदर होगा। इसीलिए
लोग जब प्रवचन सुनने आते थे तो कान लगा करके सुनते रहते थे, कभी भी लोगों का मन भागता नहीं था। ब्रह्म स्वर कहा, जो ब्रह्मा की तरह स्वर है, उसमें कई गुण हैं। भगवान बुद्ध जब प्रवचन देते हैं तो उनका आवाज़ बहुत ही गंभीर रूप से निकलता है। इसके बाद हकलाते नहीं हैं वो कभी भी बोलते समय। इसके बाद और क्या होता है, बहुत ही मधुर होता है उनका आवाज़। और भगवान बुद्ध का आवाज़ का एक फ़ायदा, एक क्या है गुण विशेष, भगवान बुद्ध जी अगर 10,000 को प्रवचन दे रहे हैं तो माइक का ज़रूरत नहीं है। भगवान बुद्ध साधारण बात ही जो बोलते हैं सारे 10,000 लोगों को सुनाई देता है, लेकिन 10,000 के आगे आवाज़ नहीं जाता है। मान लीजिए 1,00,000 आदमी लोग हैं तो 1,00,000 को प्रवचन देते हैं तो 1,00,000 लोगों को सुनाई देता है, उससे आगे आवाज़ नहीं जाता है। अगर 10 करोड़ भी आदमी लोग हैं तो 10 करोड़ लोगों को सुनाई देगा, उससे आगे आवाज़ नहीं जाएगा। उनका आवाज़ की वो क्षमता है, वो विशेषता है वो। तो ये था। बुद्ध बनने के बाद उन्हें क्या मिलता है? बुद्ध बनने के बाद देव, मनुष्य, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, ये सारे लोग भगवान बुद्ध के वचन को बड़े ही आदर से, गौरव से स्वीकार करते हैं। 30वां अंग लक्षण है सिंह हणु। सिंह की तरह जो जबड़ा होता है बहुत मजबूत होता है। जो जबड़ा है मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं। कारण क्या है? बहुत सारे जन्मों में वो व्यर्थवाणी नहीं बोले हैं, फालतू बात नहीं बोले हैं, वैसे ही समय बिताने के लिए फालतू बात नहीं बोले हैं, उचित समय पर ही बोले हैं, सत्य ही बोले हैं, सार्थक वाणी ही बोले हैं, धर्म की बातें ही कही हैं, सुधरने वाली बातें ही कहें, याद रखने योग्य बातें ही कहें, सीमा सहित अर्थदायी, ना कि व्यर्थदायी बात की है। इसी पुण्य के फलस्वरूप जो मनुष्य लोक में आते हैं तो सिंह की तरह जबड़ा होता है, मजबूत। इसलिए भगवान बुद्ध कभी कभी 10 घंटा भी प्रवचन देते हैं, दुखता नहीं है जबड़ा। कभी कभी पूरा दिन रात देते हैं प्रवचन, जबड़ा दुखता नहीं। हम लोग क्या है 1, 2, 3 घंटा देने का क्या होगा, दुखने लगता है ना मुख। भगवान बुद्ध का अंग लक्षण है, दर्द नहीं देता है जबड़ा। बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है? बुद्ध बनने के बाद कोई भी आंतरिक शत्रु, राग द्वेष मोह, या बाहरी शत्रु, कोई भी भगवान बुद्ध को उनके जगह से हटा नहीं सकता है। बुद्ध बनने के बाद ये मिलता है। अभी 30 अंग लक्षण बता दिए। 31 नंबर पर है समदंतो। जो दांत है सब बराबर होता है, ऊंचा नीचा नहीं है। सुसुक दांत हो, जो दांत है अत्यंत सफ़ेद होता है, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है। क्या कारण है इसका? देखते हैं। मनुष्य लोक में जन्म लेकर के मिथ्या आजीविका से अलग रहे हैं। बहुत सारे जन्मों में मिथ्या आजीविका मतलब लोग तराजू से डंडी मारता है, या नापते तौलते समय दूसरों को धोखा दे देता है, रिश्वत लेता है। ऐसा नहीं कभी भी किए। कभी भी धोखे प्रकार से ठग करके, लूट करके धन जमा नहीं किए। झूठ का सहारा कभी भी नहीं लिए। दूसरों को कभी भी फंसाए नहीं। कूटनीति का प्रयोग कभी नहीं किए। काटना, बांधना, गांव लूटना, इसके बाद दुष्कर्म आदि, ये सब से अलग रहे। मिथ्या ढंग से जीवन नहीं बिताएं, गलत प्रकार से धन जमा नहीं किए। इस पुण्य के फल स्वरूप मरने के बाद देवलोक में गए, और जब मनुष्य लोक में आए तो उनका दांत सब बराबर होता है, कोई ऊंच नीच नहीं, और सारे के सारे दांत सफ़ेद होते हैं, अत्यंत सफ़ेद होते हैं। पता है आपको, जब भगवान बुद्ध का एक आश्चर्य है कि जब भगवान बुद्ध उन दिनों दांत दिखता नहीं प्रवचन देते समय, ये आश्चर्य भगवान बुद्ध का, कभी भी दांत दिखता नहीं है प्रवचन देते समय। खाते समय में भी भगवान बुद्ध का दांत दिखता नहीं है। भगवान बुद्ध का दांत पता है, जब कभी किसी कारण से वो मुस्कुराते थे तो भगवान बुद्ध का दांत दिखता है, दांत से एक सफ़ेद रोशनी निकलती है और भगवान बुद्ध का परिक्रमा करके गायब हो जाती है, एक सफ़ेद रोशनी। बहुत बार ऐसी घटना हुई है। तब आनंद भंती जी पीछे रहते हैं अधिकतर बार। आनंद भंती पूछते हैं कि भगवान मुस्कुराने का कारण क्या है? तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तो उनका दांत से जब भी वो दांत दिखता है तो एक रोशनी निकलती थी भगवान बुद्ध के मुख से, दांत से। तो आश्चर्य है। तो ये था, दांत बराबर होते हैं और सुसुप्त दांत हो सफ़ेद होते हैं। तो मिथ्या आजीविका नहीं करने के कारण
बुद्ध बनने के बाद क्या मिलता है उन्हें? बुद्ध बनने के बाद उनका परिवार जो होता है बहुत ही गुणवान होता है। भगवान बुद्ध का परिवार कौन है? भिक्षु भिक्षुणी कितना गुणवान है, उपासक उपासिका कितना गुणवान होता है, देव मनुष्य कितना गुणवान हो जाता है, असुर नाग गंधर्व, ये सब भगवान बुद्ध का परिवार जो भगवान बुद्ध के शरण में आ जाते हैं पवित्र और गुणवान हो जाता है। तो हम ये अभी आपको पूरा का पूरा 32 महापुरुष लक्षण को भी बता दिए और उसका मिलने का कारण क्या है वो भी बता दिए, किन कर्मों से वो मिला वो भी हम बता दिए। तो देखिए ये था भगवान बुद्ध का 32 महापुरुष लक्षण। तो इन 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति घर में रहता है तो क्या होता है? चक्रवर्ती राजा। घर को त्यागता है तो क्या होता है? बुद्ध बन जाता है। तो ये था 32 महापुरुष लक्षण। तो इसमें कितने सारे गुण हैं, ये सारे गुण आप अपने जीवन में अपना लीजिए, आपका जरूर कल्याण होगा, मंगल होगा। इसलिए श्रद्धा जगाइए। पूरे ब्रह्मांड में 32 महापुरुष लक्षण किसी के पास नहीं है, अभी तो किसी के पास नहीं है। इसलिए हम लोग को भगवान बुद्ध को देख भी नहीं सकता, लेकिन ये ज्ञान से ही समझ सकते हैं कि उनका शरीर कैसा होगा। इसलिए श्रद्धा जगाइए, क्योंकि जो भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगाता है वो अग्र व्यक्ति के प्रति श्रद्धा जगाता है, और जो अग्र व्यक्ति के प्रति श्रद्धा जगाता है उसका पुण्य का फल अग्र होता है। इसलिए आप सभी को भगवान बुद्ध जी के प्रति अटल श्रद्धा जगाने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।